श्री गणेश रक्षा स्तोत्रम। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरा वसन्तकं विलासिलोकरक्षणम् अनायकैकनायकं विनाशिते भजयतं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। नतेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जनं न चाधिकाकुलधरम्। सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परं तपानिरन्तरं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। समस्त लोक शंकरं निरस्त दैत्य कुंजरं दरिद्रोत्तरं वरं वरेव भक्तमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। अकञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वनं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। नितान्त कान्त दन्त कान्ति मन्त कान्त कात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कीर्तनम्। हृदन्तरे निरन्तरे वसन्तमेव योगिना तमेकमाततं मे चिन्तयामि सन्ततम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। महागणेश पंचरत्नमादिरेण यो नहं प्रजापति प्रभाते हृदय स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतां दोषिणं सुसाहितां दुरुत्तरां समाहितां युरुष्टभूति मूल्यबोधि सुन्दरी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वे कार्येषु सर्वदा। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतहिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमस्तुते। ॐ गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारम् व्याप्तयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दनं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दैवन्ततीतं गगनसुदर्शं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलामचलं सर्वदी साक्षीभूतं भावतीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुं तं नमामि। मंत्रमूलं गुरुं वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। ॐ गं गणपते नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो
अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गण गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गण गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गण गणपति नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गण गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गण गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गण गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गण गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गण गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गण गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गण गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा मोरया नवम सरल सब सन छलहीना नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस ही हर्ष न दीना मम भरोस ही हर्ष न दीना मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजय बिहारी प्रभु दशरथ अजय बिहारी नवम सरल सब क्षण छलहीना नवम सरल सब क्षण छलहीना मम भरोस ही हर्ष न दीना मम भरोस ही हर्ष न दीना मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजय बिहारी प्रभु दशरथ अजय बिहारी प्रभु दशरथ अजय बिहारी नवम सरल सब क्षण छलिहाना नौदा भक्ति कहते हैं बाबा जी और राम जी शबरी को बता रहे हैं कि नवम सरल रहो, कितनों भी बड़े हो जाओ
अपने गुरुजनों, अपने जहां से जिस मिट्टी से आए हैं उस मिट्टी का ध्यान रखो। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये प्यारा देश है मेरा, ये प्यारा देश है मेरा। जहाँ डाल डाल से सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये प्यारा देश है मेरा, ये प्यारा देश है मेरा। जय भारती जय भारती, जय भारती जय भारती, जय भारती जय भारती। 9 दिवस कथा जिसके मुखार बिंद से आपने सुना आज 9 रोज से, मैं केवल उस पत्ता हूं जिसमें कई लोगों ने आहुति डाला है। मुझे उचित लगता है कि उन संतों को, उन हमारे मेरे जीवन को पलट दिया जिन्होंने, मेरे माँ बाप, हालांकि थोड़ा जल्द चल दिए मेरे जीवन से, लेकिन जो आप सुन रहे देख रहे हैं इस 9 दिवस में, उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैं लगभग क्लास 5 क्लास 6 में था तो रामायण मंडली में रामायण पढ़ने लगा था, तो बहुत लोगों ने झेला है उस वक्त, रुक रुक कर पढ़ना। और उस वक्त मेरे काका पंडित मनोज कुमार गोसाई जी, शायद वो सुन भी रहे फेसबुक के माध्यम से, उनकी अनुभूति बहुत है। फिर ईटा टोको का एक और श्रीमान अरविंद मणि, जो इस संसार में जो काका है, उनका पंडित श्रवण कुमार जी, जो पिता तुल्य है, बहुत बड़े हैं लेकिन नाते में भाई लगते हैं, बड़े भाई। वो भी फेसबुक के माध्यम से सुन रहे होंगे। पंडित रितेश शर्मा जी, जिनके साथ अभी ज्यादातर कथा हम लोग कर रहा हूं, उनका भी मेरे जीवन पर, मेरे समक्ष में बैठे हुए काका जी श्रीमान अरविंद कुमार जी, एक अलग दान दिया है। मेरे गांव के बड़े बड़े जितने लोग हैं, वाइलाई और ईटा टोको बाग है, मुझे बहुत ऊपर करके रखा। मेरे माँ बाप जाने के बाद में मुझे मिस तो कर रहा हूँ, लेकिन एक मेरा गांव एक अद्भुत गांव है, बहुत संभाल कर रखा मुझे। मेरे माँ लगभग रात में उसकी देहांत हुआ, तो सुबह मैं केवल 8 बजे के वक्त आंगन में, वैसा लोग थे लेकिन टीन लकड़ी नहीं आया था, कुछ ऐसा कुछ नहीं था,
मुझे अस्पताल का जो कार्य था वो करना था। वो करके मैं आधा घंटा में घर पर आया, सब कुछ तैयार हो गया था। आधा घंटा, कहां से क्या आया मुझे कुछ नहीं पता चला। और बहुत सिद्ध मैं बहुत जगह से सीखा हूं। हारमोनियम मेरे काका श्री रजनीश प्रसाद जो न्यूजीलैंड में फिलहाल है, उनके चरणों में। इटाटोको का बिस्वा मामा, मेरे नाना जो मेरे साथ कथा में भी आए थे, शुक्रवार या बृहस्पतिवार को उनके साथ में बैठकर तो जिस फल को आप लोगों ने झेला है इस 9 दिवस, ये सब बड़े बड़े पेड़ों का है। नवदा भक्ति में शबरी को बता रहे हैं कि हे शबरी, नवा भक्ति वो है जो सरल सब सन छलहीना, जो सरल से जीवन अपना व्यतीत करता है, बहुत उड़कर नहीं। मम भरोस हिये हर्ष न दीना, मुझ पर भरोसा करो। मुझ पर भरोसा करना ये नवदा भक्ति का दूसरा पहलू है। हरि क्यों भरोसा करो। मंगल मूर्ति को विसर्जित करने के बाद उसे दिल में बिठाकर सब नहीं दिल में रख पाएंगे। हमारे बॉलीवुड में भी कहा गया, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले ही लेकर आएंगे, सब नहीं, सबकी। इसलिए बहुत मुझे ज्यादातर आज पीड़ा हो रही कि आज आखिरी रात है। एक आदत सी हो गई इस, हम लोग लगभग 5 बजे से सब घर का काम करके रेडी होने की तैयारी करने लगते हैं आने के लिए। वही गति आप सबका होगा। एक परिवार की तरह हम लोग यहाँ जुटे रहे। बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ से सच झूठ बोल ही नहीं सकता, यहाँ से झूठ पार ही नहीं पा सकता। इस आसन को व्यास आसन कहा गया, इसलिए सच कहता हूँ, एक संबंध हो गया है। और वही संबंध हमारे गणपति से भी जुड़ गया है। कई लोगों को पता नहीं था कि गणपति क्या है। मेरा कथा का वो नहीं है कि स्टोरी टेलिंग करना कि ऐसा हुआ तब इसका नाम ये हुआ, ये ऐसा क्यों कर रहे। मेरा स्टोरी टेलिंग का वो भाव ही नहीं था। कथा का केवल एक लक्ष्य होना चाहिए, मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि आपको, हम सबको जिसकी कथा हो रही है उससे जोड़ना। वरना इसके बारे में तो आप सब जगह सुन सकते हैं, लेकिन इस जगह पर कनेक्शन कराना, हमारे मंगल मूर्ति से कनेक्शन कराना। सब कनेक्शन पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे इलेक्ट्रिकल वाले जानते हैं कि 3 वायर रहता है, एक्टिव, पॉजिटिव, एर्थ। शायद इस कथा में एक वायर जुड़ गया होगा, एक्टिव जुड़ गया होगा। और कथा सुनना, पॉजिटिव जुड़ जाएगा। और कथा सुनना, एर्थ जुड़ जाएगा, तब पावा घर पर आ जाएगा। हरि जीवन में आ जाए, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है।
हम लोग मोटर एक लेकर आते तो उसको मंदिर में लेकर जाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, कपूर जलाते हैं, मंत्रों से क्या क्या करते हैं। वो आ जाए तब। जैसे मैंने कहा कल की पूजा और प्रेम में दो भाग, अलग अलग भाग है। पूजा करोगे तो भगवान को देना पड़ेगा, कभी चंदन देना पड़ेगा, कभी फूल देना पड़ेगा, कभी पुष्प देना पड़ेगा, कभी गंध देना पड़ेगा। प्रेम में आ जाओगे तो हरि देगा तुम्हें। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि पहले मैं जप रहा था, अब हरि मेरे पीछे पीछे, कबीर कबीर कबीर। राधा का कृष्ण के लिए प्रेम बहुत ऊंचा है, लेकिन उससे ऊंचा मीरा का प्रेम है। राधा का प्रेम में कृष्ण सामने था, मीरा का प्रेम में तो कृष्ण और उसके युग का फर्क था। इसलिए भगवान सामने रहे तब ही प्रेम, ऐसा नहीं। मीरा का प्रेम युग का फासला, और साक्षात कृष्ण ने भी ऐसा नहीं कभी साक्षात दर्शन शुरू में दिया मीरा को। एक छोटा सा, एक जब शादी हो, विवाह की तैयारी के लिए बताया कि क्या हो रहा है, बोले तेरा विवाह होने वाला है। बोले क्या, मेरा विवाह? बोले किसके साथ? बोले उसके साथ। बोले मैं, मेरा छोटे छोटे में जिद किया था तो एक छोटी मूर्ति दे दी थी, ये तुम्हारा पति है, उसको मान बैठी पति है। बोले कौन सा पति है? शादी हुआ, केवल कृष्ण 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 कृष्ण। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, मीरा लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघर बांध मीरा नाची रे, पग घुंघर बांध मीरा नाची, पग घुंघर बांध मीरा नाची रे। कलयुग की बात है, और कोई युग का, यही युग का बात है। तुलसीदास जी भी आए यही युग का। जितने प्रबुद्ध भक्त सभा कलयुग में ही, तो हम लोग क्यों नहीं मानते कि ये ग्रंथ में जो लिखा है हमारे लिए है? ये मतलब नहीं वो पहले युग का था, राम आया था नहीं आया था, कृष्ण आया था, जनपति की जितना अवतार की कथा आया था नहीं। कल हम कथा जहां पर छोड़े थे, जमदग्नि के साथ विवाद हुआ। राजा कार्तवीर्य का, और कार्तवीर्य क्रोधित होकर जमदग्नि महर्षि को मार डाला, और उनकी पत्नी जब उसको पता लगा वो आई, उसके साथ उसके बेटा भी थोड़ा देर में आया। पत्नी ने बुलाया, और बेटा इसका परशुराम था। परशुराम श्री हरि का 24 अवतारों में से एक अवतार परशुराम। और बहुत क्रोधित हुआ, और इतने क्रोधित हुआ कि वो कर लिया कि 21 बार छत्री विहीन कर दूंगा इस धरती को। रौ है वंश के क्षत्रियों को विहीन कर दूंगा। इसीलिए अगर कोई कहता है कि यहाँ कोई क्षत्रिय है तो भैया सोच लो, जब
परशुराम ने 21 बार विहीन छतरी से कर दिया था, तो तू कौन खेत के मूली था तो बच गया था। मीरा जब वृंदावन आई, सुंदर प्रसंग है, मीरा जब वृंदावन आई तो बोला मुझे आपके गुरुजी से मिलना है। बोले हम मेरे गुरुजी कोई स्त्री से मिलते नहीं है, कोई स्त्री का दर्शन नहीं करते। मीरा ने कहा ठीक है। बोले केवल एक बात अपने गुरुजी से कहना। बोले क्या? बोले मैंने सुना था वृंदावन में कोई पुरुष है ही नहीं, केवल एक पुरुष है और कृष्ण है, उसके बाद में सब गोपी है। तो एक कौन बचा है जो अपने आप को पुरुष कह रहा है? मातृभाव से ही हरि को पाया जा सकता है। तुलसीदास जी भी पत्नी के माध्यम से पाए। मीरा तो स्त्री थी ही। स्त्री पुरुष का भाव कोई अंतर नहीं है। भक्ति के मार्ग में स्त्री पुरुष का कोई भी वो नहीं है। श्री हनुमान जी का रोट कई जगह देखा है, थान पर केवल पुरुष लोग सुनते हैं। हनुमान जी कहां पर लिखा कि मेल्स अलाउड ओनली, जो या पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। जो या पढ़े, उसने नहीं लिखा कि जो पुरुष पढ़े। अरे हनुमान जी इतने ऊंचे हैं, उसको क्या पता कौन स्त्री कौन पुरुष। चेंज करो, रोट भी सुनो अपने। कोई भी यज्ञ बिना पत्नी के साथ पूरा नहीं होता, तो रोट कैसे होगा पूरा? वो भी यज्ञ है। चेंज करो। ऐसा नहीं कि तुम्हारे कुल में चल रहा है, ऐसा नहीं 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 नहीं, नहीं भैया। आज तक अकेले सुने हो रोट, कोई फर्क हुआ? तो चेंज करके देखो, शायद फर्क हो जाएगा। हनुमान जी इतने ऊंचे हैं। लंका कांड में जब रावण को मार डाला, रावण और हनुमान जी और सेना के साथ लंका में प्रवेश किया सीता के लिए, सीता को लाने के लिए। जैसे प्रवेश किया, वहां की सब राक्षसी थी, हनुमान जी की पूजा किया। अब सोचो, राक्षसी जब पूजा कर सकते तो हमारी पत्नी क्या राक्षसी से नीचे? वैसे हमारे कोई भी भगवान का कोई भी मूर्त ले लिया जाए, शिव जी भी हो, गणपति हो, राम हो, कृष्ण हो, कोई भी इष्ट हो, जेंडर स्पेसिफिक पूजा है ही नहीं हमारा। चेंज करो। मुझे यहां से बोलना ही है। मुझे जो गलत है वो गलत है। अपने थान पर रोट नेक्स्ट ईयर या जब करो। और ये भी नहीं कि साल में एक बार का कॉन्ट्रैक्ट हमें साइन किया है कि एक बार रोट हो। प्लीज उसको भी छोड़ो। आप ना कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन जब दिल करे हाँ रोट करना है, साल में 3 या 4 बार हो सकता है। मैंने कई जगह देखा, दिवाली से पहले बोले भी सफा घर सफा है, बोले जल्दी से रोट कर दे। ये हो रहा है। और ऐसा भी नहीं किया 4-5 साल में नहीं चढ़ाया रोट तो 5-6 झंडा एक ही पूजा में 7-14 रोट जितना चाहते, टाइम जितना बचा है साल के एक साथ में। आप दिन भर का हफ्ता भर का खाना नहीं खाओ और शुक्रवार को बैठो कि हफ्ता भर का भोजन कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही करो, उसमें कोई खर्चा है ही नहीं।
आपको, आप देखो, लोगों को बुलाना, परिवार को बुलाना ठीक बात है, लेकिन आप नहीं बुलाना चाहते, उसमें आपको रोड से मतलब है, आपको लोगों से मतलब नहीं है। और परशुराम बहुत क्रोधित हो गए और राजा कार्तवीर्य को मारा, और पुनः उसकी क्रोधित शांत ही नहीं हो रहा था। सब देवी देवताओं रोकने के लिए आए और गणपति भी उसे रोकने के लिए आया, और शिव जी का जो अमोघ वस्त्र था, शिव जी ने दिया था परशुराम को, और उस अमोघ अस्त्र चलाया, और गणपति उसको, शिव जी के मान ना भंग हो जाए इसलिए उसको ग्रहण किया, और उसी अस्त्र से गणपति का दंत, एक दंत टूट गया। गणपति जी महाराज की जय। गणपति क्या ये देखकर शिव जी बहुत क्रोधित हुए, परशुराम को बहुत डांटा, बोले आप ऐसा प्रहार किया, और गणपति से पूछा कि आप क्यों नहीं कुछ किया, बोले ये आपका अस्त्र था इसीलिए मैं उसका मान नहीं गंवाना चाहता। देखो, जो 100 गाली खाकर भी चुप रहे, लेकिन क्षमता है मारने का पहले गाली में, लेकिन 100 गाली खाकर भी चुप रहे, ओ मेरे हरि है। जो एक ही दिवस में अयोध्या से जाकर लंका में रावण का वध करके क्षमता है, लेकिन 14 वर्ष तक रुके, ओ मेरे हरि है। पुनः फिर लौटे नवम सरल सब मोहि नहीं चलते। सरल रहो, सब जगह अपना न दिखाओ। और ऐसे चतुर्थ खंड में एक दंत की कथा, आज कथा 8:30 बजे तक होगी, उसके बाद में यज्ञ इत्यादि है। उसकी चिंता मत करना कि मैं कथा भगाऊंगा, कथा जहां खत्म होता है वहीं खत्म कर दूंगा, भगाने का कोई मतलब नहीं। मेरा वो भी नहीं है कि 3 दुआ 5 दुआ 7 दुआ ये सब कुछ नहीं, जहां खत्म हो वक्त तुम्हारे ठीक है, एक ही करो, मन से करो। इतना बड़े शास्त्र है, श्रीमद् भागवत गीता में इतने श्लोक है, लेकिन जितना उसका महत्व में कहा गया, ये इस अध्याय के इस श्लोक से तर गए। तारने वाला श्लोक केवल एक ही है सबके लिए, सबका अपना अपना कुछ होगा। तारने की श्लोक एक ही है, ये पूरा कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि पता नहीं कौन सा मेरा है। और पंचम खंड में देवांतक और नरांतक दो अंग देश के नगर में रुद्रदेव नामक ब्राह्मण हुए। उसकी पत्नी शारदा के पुत्र थे और बहुत शक्तिशाली थे, बहुत दिव्य बालक थे। और उन्होंने शिव जी का आराधना किया, ब्रह्मा का आराधना किया, गणपति की आराधना किया और कई अस्त्र शस्त्र से प्रबुद्ध हो गए, बहुत ताकत हो गई। और जब देव माता अदिति के माध्यम से जब हमारी सृष्टि का जब रचना हो रहा था, अदिति, तब उन्होंने प्रार्थना किया, नमो नमस्ते खिलम लोकनाथम। गणेश जी की प्रार्थना, नमो नमस्ते खिलम लोकधामनम, नमो नमस्ते खिलम लोककारिणम, नमो नमस्ते खिलम लोकहारिणम, प्रार्थना किया। और गणेश जी के माध्यम से गणेश जी अवतार लिया और पुनः इन देवताओं, इन राक्षसों को खत्म किया।
गणेश जी का बहुत 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 अवतार हुआ है। अष्टम खंड पुनः देखते हैं, इसमें स्पष्ट है कि केवल हम लोग इस खंड में, अष्टम खंड में 8 अवतार के बारे में कहेंगे, वरना इसका अवतार अनंत है। जैसे आज भी एक गणेश चतुर्थी से एक अवतार लेकर आया है, यहां से अब जाएंगे एक और अवतार होगा, वो हमारी हृदय में होना चाहिए। हमारी लगन हरि के मूर्ति पे में होना चाहिए, ठीक बात है, लेकिन मूर्ति में ही लगन हो जाए ऐसी नहीं। अपना ठीक है, लेकिन एक वो होना चाहिए कि हाँ, इसीलिए खंडित मूर्ति को घर पर नहीं रखना चाहिए, दोष माना जाता है। मूर्ति डैमेज हो जाए, उसको अलग अलग पद्धति से उसको सरवाते हैं, किसी को जलाते हैं, ऐसा सा विधान है उसका। खंडित मूर्ति और फटा फोटो हो भगवान का, चित्र इत्यादि, उसका पूजा नहीं, हमारे शास्त्र में नहीं बताते। लोग अक्सर इस पर तर्क करते कि अरे वो तो भगवान ही है। आप भगवान से आपका लगाव होना चाहिए, ना कि एक मूर्ति या कोई भी विग्रह से। और मूर्ति का भी विधान है। मूर्ति ऐसा नहीं कि वो सुंदर मूर्ति है बस रख लो घर पर। मूर्ति के शास्त्र कहते 8 अंगुल से ऊंचा मूर्ति रखना गृहस्थ जीवन में नहीं ठीक है। इट इंक्लूड्स शिवलिंग फिर उसका ऐसा नहीं, आप नहीं कर सकते अगर गृहस्थ में ऐसा वो है, क्योंकि उसका फिर सेवा की पद्धति अलग हो जाती है। इट्स इंपॉर्टेंट। अगर आपके घर में हो तो ठीक है, उसको एक डेकोरेशन की तरह रख सकते हैं, उसकी पूजा पद्धति नहीं। पूजा पद्धति में केवल 8 अंगुल का, अगर कुछ है तो आप मंदिर में भी रख सकते हैं कोई हो, तो अलग अलग नियम हो जाता है। पूजा करने की विधि कल हमने थोड़ा से विचार डाला, पुष्प कैसे चढ़ाए, माला कैसे चढ़ाए, चंदन टीका कैसे करे। टीका हम लोग भगवान को यहां पर करते हैं, जरूरी नहीं है, भगवान के पैर में भी टीका कर सकते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। हे हरि, आप पूर्ण हो, आप पूरे हो, और जो पूरे रहते हैं उसका कहां शुरुआत, कहां मुंह, कहां पैर, कहां क्या, सब दिव्य है। भगवान के कंगन भी दिव्य है, भगवान के आभूषण भी दिव्य है, भगवान के वस्त्र भी दिव्य है। इसीलिए कई बीमारियों का समाधान है प्रसाद लेना। भगवान के प्रसाद लेकर आप कई बीमारियों से, रोग से दूर हो सकते हैं। ये अस्पताल है, ये कथा अस्पताल है। यहाँ कथा के अंत में प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक से आपको दवाई दी जाएगी। ये ऐसा प्रसाद तो मिलेगा, लेकिन और प्रसाद, कथा रूपी प्रसाद, ये इसीलिए अष्टमी हो, नवमी हो, ऐसा नहीं कि आप आज यहाँ चल दो, कल वहां भी बोला इस राह में, नहीं तो बुरा मान जी वहां भी चल दो, फिर तीसरा रोज वहां चल दो, ऐसा नहीं। आप जहां कहीं भी बैठ जाओ, वहां अपना कहते एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा करना पड़ता है, तो वहीं रुको। वैसे वक्ता का काम है वो जगह जगह प्रसार करे कथा, लेकिन श्रोता एक कथा का वो रहता है, कथा का फाउंडेशन रहता है। जैसे यहाँ पर हम लोग कथा का फाउंडेशन लिया नौदा भक्ति, उसी तरह अलग अलग फाउंडेशन रहता है कथा का। हर एक वक्ता एक अलग दृष्टि चूज करता है, क्योंकि कथा बहुत है, सब पूरा तो 9 रोज में नहीं होता, तो कहीं कहीं से निकाल कर उसको कंपाइल करके 9 रोज या 8 रोज या 7 रोज
जितना हो दिया जाता है। तो उस कोर्स में शामिल होने के लिए आप एक जगह, कोई भी जगह जाओ, लेकिन एक जगह जाओ, क्योंकि यहां अगर क्लास 2 तक पढ़ाई हो गया, अगले रात्रि का पढ़ाई क्लास 3 से शुरू होना है, लेकिन वहां पर गए, वहां पर ऐसा कुछ कथा सेट किया कि वहां से क्लास 5 का पढ़ाई शुरू हो रहा है, तो समझ में नहीं आएगा, मोह हो जाएगी। और कथा मोह निवारण ही है। कितनों का मोह हुआ है। अरे गरुड़ को मोह हो गया। लंका कांड में जब बड़ा सुंदर वो भी प्रसंग है, रावण और मेघनाथ ने जब युद्ध करने के लिए आए, मेघनाथ ने अस्त्र चढ़ाया और राम और लक्ष्मण को नागपाश में बंद कर दिया। संत महात्मा कहते हैं कि राम मेघनाथ को के जरिए दिखाना चाहता है, हे प्रिय, हे पुत्र, तेरे पिताजी जिस शिव जी का पूजा कर रहा है, जिस शिव जी के गले में नाग है, वही मैं हूं। इसीलिए नाग अपने ऊपर लिया, ताकि नाग फांस में बन गए, ताकि वो देखे, उन्हें फिर भी नहीं दिखा कि ये वही शिव जी है, ये वही राम है। इसीलिए नाग फांस में बंद है। और इस नाग पाश को छुड़ाने के लिए हनुमान जी गरुड़ को लेकर आए। हनुमान जी गरुड़ ने जब नाग पाश से मुक्त किया, सोचा ये कौन सा भगवान जिसके बंधन मैं छोड़ाऊं, मोह में हो गया। भूषुंडी जी कहते कि नारद मोह कर, नारद को भी मोह हो गया। विश्व मोहिनी को देखा, मोह हो गया। ब्रह्मा की मोह की कथा हम लोगों ने सुना, ब्रह्मा को मोह हो गया। इसीलिए भक्ति का जो सिद्धांत है, भक्ति का सिद्धांत हरि आप ही सब कुछ है। इसीलिए गोपी सिद्धांत से नौदा भक्ति को सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। गोपी सिद्धांत से हम कुछ नहीं है। हे कृष्ण, आप जब वन चल देते, हम लोग आपको बहुत मिस करते हैं। इतना मिस करते हैं कि शाम की आने के लिए हम लोग गोपियां सब मैया यशोदा के पास आते कि हे मैया, हे यशोदा, तेरे लाला ने आज हमारे घर चोरी किया है। यशोदा ने कहा कि तुम लोग मेरे लल्ला की बहुत ऐसा चुगली इत्यादि लगवाते हो। कल से मैं कृष्ण को घर में ही बांध कर रखूंगा। गोपियां रो पड़ती है, हे कृष्ण, हे यशोदा, आप कृष्ण को बांधना नहीं। ओ जिस दिन हमारे घर चोरी नहीं करने आएंगे, उस दिन हम गरीब हो जाएंगे। उसको बांधना नहीं। इसीलिए तो गणपति का एक पद्धति है विसर्जन का। वैसे विसर्जन एकदम सीधे रूप में नहीं इसका निश्चित दिया गया, लेकिन बताया गया कि गणेश चतुर्थी में जिस मूर्त को आप लेकर आते हो, उसको पूजा करते, फिर उसको घर से जाना चाहिए। ये पद्धति है। और मैं तो कल नहीं रहूंगा। कुछ नियमों का ध्यान रखना कि गणपति को स्वच्छ जल में, सुंदर जल में, जैसे यहां सुंदर बैठे हैं वैसे जल में जब वो करना, सुंदर जल में बहुत ही सावधान से। जैसे हमारे कोई प्रिय का मृत्यु हो जाता है तो हम कॉफिन को उठाते हैं, तो बहुत सावधान से देखना सब बहुत सावधान, उससे बहुत ज्यादा सावधान इस पर रखना, बहुत सावधान से, बहुत ध्यान से, बहुत अपना हो गया है।
इसीलिए तो जब इसे लाया जाता है तो माताएं अपना अचरा ऐसे बिछाती है, उसके ऊपर से आते हैं। जाते वक्त का ऐसा नहीं है, इसका मतलब आया है तो देख कर चल देगा। अंतिम रात है। अपना बना कर ही छोड़ेगा। अष्टम खंड गणपति का 8 अवतार। इसमें वेद व्यास सुखदेव मुनि के माध्यम से कहते हैं कि प्रभु चरित्र के कीर्तन से अलौकिक और परलोक की सभी सुख को प्राप्ति होती है और नाम संकीर्तन से शक्तियां बढ़ती है। नाम संकीर्तन करते रहो। कल बहुत अच्छा लगा, मंडली आई बहुत सुंदर से। यहाँ मुझे लगता है आप लोग फिजी से कुछ बाहर की जगह है, यहाँ पर लोग बहुत ध्यान से कथा तो कथा सुनते। मैं कीर्तन भी देख रहा था, सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे। बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत सुंदर से कीर्तन हुआ, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आप लोगों का। नाम कीर्तन में बहुत शक्ति है। नाम संकीर्तन करो। देखो कीर्तन से लोग शर्माते बहुत है, बहुत शर्माते कि अरे बोली कि सोचुआ खाए के बिल्ली हज को चली है। उनसे कहो कि मैं तो हज को चल दिया हूं, तुम तो अभी भी चूहा खा रहे हो। नाम कीर्तन। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल 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 बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। विश्व का बहुत बड़ा आश्रम भारत में एक चिदानंद स्वामी चिदानंद सरस्वती जी का। रमेश भाई ओझा के साथ में एक संत आया था, आपको याद होगा। लास्ट आए थे तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं वो छोटा था तब आया था। एक बड़े बड़े बार वाला, शायद याद होगा। लगभग विश्व का सबसे बड़ा आश्रम उसका है। वहां पर गंगा तट पर गंगा आरती सब रोज शाम को होती है। और शर्मिंदगी की बात यह है, गोरे लोग ज्यादा रहते हैं उस आरती। यूरोपियन मेन एंड वुमन वहां ज्यादा रहते हैं। अरे वो लोग पा लिए, हम लोग जिसमें जन्म लिए हैं। जैसे कल मैंने कहा ना कि जब कृष्ण आते, राम आते, मंगल मूर्ति आते, शिव जी आते हैं, तब पैसे को भेज दिया जाता है कि तुम जाओ अमेरिका। सजने संवरने की चीज को भेज दिया जाता है, जाओ फ्रांस, पेरिस, इंग्लैंड, वहां पर जाओ। नगोना को भेज दिया जाता है, तुम जाओ फिजी। कर्म कांडियों को भेज देते हैं कि तुम जाओ
कैलाश, तपस्या वालों को भेज दिया जाए तुम जाओ कैलाश, मुक्ति को भी भेज दिया जाए तुम जाओ काशी। वृंदावन अयोध्या में केवल प्रेम रहता है, केवल प्रेम, सबको भेज दिया। प्रभु को अगर पकड़ कर रखना है तो अपने आप को नवम सरल सब मोहि में जग देखिए, अपने आप को सरलता भक्ति के पथ पे निकालो, ताकि नवदा भक्ति, आपका जो 9th भक्ति है वो पूरा हो। और 9th ये जो 9 भक्ति का पद्धति है, मतलब नहीं रामायण से ले लिया हूं तो इसीलिए ऐसा बोल रहा हूं। इस श्रीमद् भागवत गीता में 12वां जो चैप्टर 12, उसमें भी भक्ति का जो श्रुति आप अगर लेंगे उसका लिंक करोगे 9 भक्ति ही आएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी 9 भक्ति की आता थी, वो सब लिंक है। भगवान की बात एक ग्रंथ में वो नहीं है, एक ग्रंथ में कोई आ ही नहीं सकता। अगर एक ग्रंथ में होता तो ये भगवान की बातें नहीं होती, एक कोई किसी व्यक्ति का बायोपिक होता जो एक पुस्तक में आ गया। ये हरि का, अरे हम लोग अपने सगे संबंधियों को, आजा पराजो को याद नहीं करते, 5000 वर्ष वाली कृष्ण को भी याद कर रहे हैं, उससे त्रेता युग वाला राम को भी याद कर रहे हैं, नरसिंह भगवान को भी याद कर रहे हैं। आज सुबह का तिथि खत्म हुआ, वामन तिथि था, वामन भगवान का प्रकट हुआ था, आज 2 तिथि साथ में थी, तो उसको अभी भी याद कर रहे हैं। कुछ तो बात होगी। आपसे अगर कोई भी किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का पूछे तो हम किसी को नहीं पता होगा, बाप दादों का या कोई भी हिस्ट्री पूछे नहीं पता होगा, उसके बारे में पूरा नहीं लिखा होगा। हाँ, इसका ये डिस्कवर किया है लिखा होगा, लेकिन उसका क्या जीवन है क्या वो सब नहीं लिखा होगा। लेकिन हमारे राम कृष्ण गणपति के चरित्र का गान पूरे A to Z लिखा गया। कुछ तो बात होगी। और 8 प्रमुख अवतार के बारे में कहते, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, वक्रतुंड अवतार, दूसरा अवतार। चले देखते हैं। वक्रतुंड अवतार में कहते, वक्रतुंड अवतारश्च देहान ब्रह्म धारका, मत्सरासुर हंता सा सिंह वाहन स्मरता। वक्रतुंड अवतार लेकर मत्सरासुर को संहार किया, और इस राक्षस को मारने के लिए गणेश जी सिंह पर सवार हुए। इसलिए मूषक ही गणेश जी का सवारी है ऐसा मत मानना, गणेश जी का सवारी तो कोई भी धनी व्यक्ति है, बड़ा सा उसके पास 5, 6, 10, 15 गाड़ी है, वो आज BWM में घूमेगा, कल उसमें घूमेगा, कल उसमें घूमेगा, कल। गणेश जी प्रबुद्ध है, आज मूषक पे है, कल कलयुग अवतार की जब कथा गाई जाएगी तो उसमें कहते हैं कि सिंह की सवारी करते, कभी शेष की सवारी करते हैं, कभी क्या कभी क्या। और मत्सरासुर को मारा। फिर एक दंत अवतार, एक दंत भगवान की जय। एक दंत तावतारो वैदहीनां ब्रह्म धारका, मदासुरस्य हंताय आकुवग स्मृता। मदासुर को मारा। राक्षसों का नाम पर ध्यान रखना, अंत में मैं बताऊंगा क्या हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है। एक दंत चतुर्भुजम गजवंत्र महादरम, सिद्ध बुद्धि समयुक्तम मूषकरो देवच। नाभिशेषम पशहस्तम परशम कमलम शुभम, अम्भये दंत चैव प्रसन्नं वदनं भुजम्।
भक्ति भयो वरदम नित्यम भक्तनाम निषूदम। मदासुर का संहार किया। महोदासुर का वर्णन। महोदरासुर अवतार की जय। महोदरेति खत्यो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशक। महोद सूर्यस्य शत्रुभावंग स्मृत। तार का राक्षस का संहार किया। पांचवें अवतार गजानन अवतार। गजानन भगवान की जय। गजानन स विज्ञ सांख्य भय सिद्धिदायक। लोभासुर प्रहता वै आकुश प्रकीर्तिता। लोभासुर राक्षस का संहार किया। लंबोदर भगवान की जय। लंबोदरा तारो वै क्रोधासुर वारिणी। शक्ति ब्रह्म खग सदतत धारक उच्यते। क्रोधासुर राक्षस का संहार। विकटावर अवतार में भगवान विकटाव अवतार की जय। विकटो नाम विख्यात कामसुर विदारक। मयूरव विनाशाय सौर ब्रह्म धरा स्मृत। कामासुर का राक्षस का हंत किया। विघ्नराज भगवान की जय। विघ्न राजावतदस्य शेषवाहिनी उच्चये। ममतासुर हंता चा विष्णु बहुती वाचिका। इसमें शेष वाहन गजानन जी का ममतासुर राक्षस पार्वती से जो उत्पन्न हुआ था उसको संहार किया। धूम्रना अवतार। धूम्रवर्ण अवतार भगवान की जय। धूम्र अवतार शस्य सचावी मंच सुरनाशक। आकुवानम चैसे शित्वा तु स उच्यते। अभिमान राक्षस। इस जो 9 राक्षस को मारा, ये कोई और राक्षस का नाम वैसा लीला में हुआ है, लेकिन ये हमारे अंतर का ही राक्षस है। सतयुग में राक्षस दूसरे क्षेत्र में रहते थे, दूसरे युग मंडल में रहते थे। त्रेता युग में दूसरे देश में रहने लगे। द्वापर युग में परिवार में ही कंस मामा था, परिवार में भी राक्षस आ गए। कलयुग में हम सबके अंदर घुस गए राक्षस। ये जो कलयुग वाली राक्षस सब है, ये सब राक्षस का संहार करने के लिए गणपति जी महाराज की। ऐसे अष्टम खंड पूरा होता है लीला खंड का। श्री गणेश पुराण का 2 भाग है, लीला खंड पर है। प्रसन्न आवेश पीड़ित मनुष्य के लक्षण विषयक इस पर बताया। 9। आप लोग पूजा के लिए तैयारी करना चाहते हो तो कर लो, तो जैसे तैयारी हो वैसे बताइए। सरल विधि से गणपति की आराधना की विधि बताई गई। विधि का हमारे धर्म पर बहुत जरूरी है विधि। कहते हैं जो विधि से हरि की पूजा करते उसको भगवान अपने विधाता अपने विधि को तोड़कर उसकी रक्षा करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैं महाभारत में अस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। भीष्म पितामह कहा कि प्रण लिया कि मैं आज कृष्ण को अस्त्र उठवाऊंगा। युद्ध क्षेत्र में बाण पर बाण चलाने लगे। कृष्ण देखा कि मेरे पार्थ को एक भी छिद्र अगर हुआ तो भीष्म पितामह को मैं राख कर दूंगा। और भीष्म पिता ने अर्जुन का रथ का जो पहिया था वो तोड़ दिया। कृष्ण कूदे और रथ का पहिया उठाकर भीष्म पितामह की ओर भागे। भीष्म पितामह हंसने लगे। हे मधुसूदन,
मैं जीत गया, तुम्हारा प्रण हमने तोड़ दिया। बोले कैसा प्रण? बोले आपने कहा था आस्त्र नहीं उठी, तब कृष्ण को पता चला ऐसा हो गया मुझसे। यहां पर जैसे हरि करते हैं भक्तों के साथ, वहां राम अवतार में ताड़का भी कर रही है। जब ताड़का ने गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जी साथ में थे, जो विश्वामित्र राम लक्ष्मण के बताया, राम यहां ठहरो थोड़ा ध्यान से, यहां पर ताड़का है। ताड़का जब जागी विराट रूप लेकर राम की ओर आई। गुरु ने सोचा मेरा तप की ऐसी की तैसी, अगर राम को छुआए मैं अपना सब भूल जाऊंगा। रामचरितमानस कहते कि गुरु का आंख लाल हो गया। इसीलिए जो विधि से करते हैं, उस विधाता अपना विधि को तोड़कर तुम्हारी रक्षा करते हैं। एक मां अपने घर में काम कर रही थी, उनके बेटा घर के रूफ पर था, वहां से गिरा, उसको चोट लगा, वो तुरंत आई, बेटे को उठाया। बहुत भक्त थी वो मां, बेटे को उठाया, तुरंत मोटर में अस्पताल लेकर गई और डॉक्टर साहब ने देख लिया। मां बहुत दुखी हुई, हे कृष्ण, हे गणपति, मैं आपकी पूजा रोज करती हूं, फिर भी ये सब कैसे हो गया? मन थोड़ा शांत हुआ, तब याद आया कि जिस जगह पर मेरे बेटे गिरा है, कल तक वहां लोहा लक्कड़ सब वैसे वैसे धातुक चीज था, जिस पर अगर मेरे बच्चा गिरा होता तो मर जा सकता था। कल ही मैंने उठाया था। फिर उसको याद आई, मैंने तो इस बच्चे को सहज से उठाकर लेकर आ गया, मुझे 2 सप्ताह पहले ही ऑपरेशन हुआ था, वो कैसे हो गया? और जिस डॉक्टर को 3 बजे निकल जाना था अस्पताल से, वो 6 बजे तक आज वहीं है। तब उन्हें याद आया कि हरि का विधान। ये विधि का इतना हुआ है कि दशरथ ने जब गुरु के पास पहुंचे तो मुझे ऐसी ऐसी बात है, मुझे चाहिए, मेरे पुत्र नहीं है। अगर गुरु दशरथ के सर पे हाथ रखकर ऐसे हाथ फेर देता, उसको 4 नहीं 8 पुत्र वैसे ही हो सकता था, उतनी क्षमता था। लेकिन उसने भी विधि का, उसने कहा कि यज्ञ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि विधि में बहुत शक्ति है। एक मां अपने बेटे को एक संत के पास लेकर आई, संत से बोला कि चलो चलो, जबरदस्ती लेकर आए, और संत से बोला, हे स्वामी जी, मेरे बेटे बहुत मीठा खाता है, बहुत मीठा खाता है, इसको आप बताओ कि चीनी नहीं खाओ। संत ने कहा इसको 2 सप्ताह बाद लेकर आना। मां बोली ये कैसा संत, 2 सप्ताह बाद, अच्छा चलो ट्राई कर लेंगे। 2 सप्ताह बाद लेकर आए और उस संत ने कहा, बेटे ऐसे छुआ, बेटे चीनी नहीं खाओ, बस छोड़ दिया चीनी। 1 हफ्ता बाद मां उस संत के पास आई, आपने यही बात पहले भी बता सकते थे। बोले नहीं बता सकता था। क्यों? बोले मैं जिस वक्त तुम आई थी उस वक्त मैं खुद चीनी खाकर बैठा था, दूसरों को क्या बताऊं। उसने भी विधि का निवारण किया कि मैं 2 सप्ताह से चीनी खुद नहीं खाया, तब बता रहा। गणपति का बहुत बहुत सुगम लीलाएं हैं। इस गणेश जी का जो पूजन का विधियां भी लिखी गई है। एक ही चतुर्थी नहीं है,
हर महीने का चतुर्थी में गणेश जी का आवाहन होता है। एक्चुअली अगर लिया जाए 24 होता है, चतुर्थी दोनों पक्ष में आता है और दोनों पक्ष गणेश जी के पूजनीय हैं। चतुर्थी लोग क्या करते बोले, जो ब्राह्मण पुरोहित वाला कैलेंडर हम लोग नहीं घर पर लिखाते, क्यों बोले उसमें रोज कोई ना कोई पूजा हमारी लिखा है, तो हम खाएंगे कब? खाने की चिंता छोड़ो, एक उम्र आ जाती है, हरि के चिंतन में हो जाओ। चैत्र मास में भगवान वासुदेव रूप स्वरूप गणेश जी का पूजन की विवरण नवम खंड में बताए गए हैं। वैशाख मास में संकर्ण गणेश जी का पूजन बताई गई है, जिससे आप संकर्ण लोक की प्राप्ति हो सकती है। वहां पर आप मरने के बाद वहां पर जा सकते हैं। ज्येष्ठ मास पद्मन रूपी गणेश्वर स्त्रियों के लिए बहुत ही शुभ है माना जाता है, जिसमें पार्वती मैया के लोक में स्थान मिलता है। आषाढ़ मास अनुरुद्ध स्वरूप गणपति जी की, जो सन्यासियों की कामनाएं को पूर्ण करता है। और आषाढ़ मास पुत्रदायक गणेश जी का। देखो, और सब देव सीधा में कह देते क्या जो भी चाहते हो यहाँ पर आओ, लेकिन गणेश जी का पूजा का पद्धति आप देखे होंगे, अलग अलग चीजें। पुत्र के लिए भी प्राप्ति, अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत, निर्धन को माया। इससे ज्यादा हम संसार में और क्या चाहिए? तो इसलिए सब चीज का दाता गणपति है, सब चीज का। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में बहुला गौरूपी गणेश जी का में गौलोक धाम में प्राप्ति होती है। गौलोक धाम मधुसूदन की लोक है, जहां पर नित्य रास चलता है और जहां जाने के बाद जीव पुनः फिर इस संसार में नहीं आता है, क्योंकि ए जननी तुम्हें फिर ना जनेगी, अब ना बनी तो कब ना कभी ना बनेगी। और चतुर्थी का चंद्र दर्शन भी निषेध नवम खंड में बताया गया है। मैं पहला दिवस से बात नहीं बताया, जिस रोज चतुर्थी थी। क्यों नहीं बताया? जैसे मैं यहाँ बताता कि आज चंद्र दर्शन निषेध है, सब लोग यहाँ से जाते कि क्यों निषेध है, आज देखे क्या इसमें है, इसीलिए मैंने नहीं बताया। जैसे मास्टर कह देता है कि मैं जा रहा हूं प्रिंसिपल से मिलने के लिए, पेज नंबर 27 नहीं खोलना, तो बच्चे पेज नंबर 27 खोलेंगे ही। लेकिन चंद्र दर्शन निषेध भी बताया, लेकिन अगर दर्शन हो गया उसका निवारण विधि भी बताया। यज्ञ की तैयारी के लिए और गणेश व्रत संबंधित फल श्रुति कथन भी गणेश पुराण में बताया। गणेश पुराण में और क्या बताए, एक पूरे गणेश जी का विवरण। इति श्री गणेश पुराण संपूर्ण। ओम शांति शांति शांति। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। पकड़ लो हाथ गणेश जी, नहीं तो
डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गणराजा, नहीं तो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ गणराजा, नहीं तो डूब नहीं तो डूब जाएंगे। गणपति महाराज की जय, सुमुखाय भगवान की जय, एकदंत भगवान की जय, कपिल भगवान की जय, गजकर्ण भगवान की जय, लंबोदर भगवान की जय, विकट भगवान की जय, विघ्ननाश भगवान की जय, विनायकाय भगवान की जय, धूम्रकेतु भगवान की जय, गणाध्यक्षय भगवान की जय, बालचंद्र भगवान की जय, गजानन भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। चले यज्ञ करें, उसके बाद में आते।